श्री कृष्ण, तुलसी और दीपक की महिमा पर आधारित कथा। भारतीय संस्कृति में तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये न केवल आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसका विशेष स्थान है। विशेष रूप से श्री कृष्ण के प्रति भक्ति में तुलसी का अत्यंत महत्व है। कहते हैं कि तुलसी बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। दीपक जलाने की परंपरा भी इसी श्रद्धा और भक्ति से जुड़ी हुई है। दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करता है, वैसे ही भक्ति का प्रकाश जीवन से अज्ञान और पाप को मिटाता है। ये कथा श्री कृष्ण द्वारा बताई गई उस महिमा को उजागर करती है, जिसमें तुलसी के पौधे के समीप एक बार भी दीपक जलाने से जीव को कैसे परम गति मिलती है। कथा में भक्ति, प्रेम, पाप का प्रायश्चित और उद्धार की शक्ति को विस्तार से दर्शाया गया है। ये कथा सिर्फ धार्मिक विश्वास ही नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान संगम को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दे, आपका कल्याण होगा। द्वारका में एक सभा लगी थी। श्री कृष्ण अपने परम भक्तों और रानियों के साथ विराजमान थे। नरनारायण, ऋषि नारद और अन्य देवगण भी वहां उपस्थित थे। रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी सहित सभी रानियां प्रभु की वाणी को सुनने के लिए व्याकुल थी। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया, प्रभु, ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे मनुष्य इस कठिन और पापपूर्ण संसार से छूटकर परमधाम को प्राप्त कर सके? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं। यह साधारण नहीं, अत्यंत दुर्लभ ज्ञान है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी के पौधे के पास श्रद्धा से दीपक जलाता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसका अंत समय शांतिपूर्वक और प्रभु स्मरण में बीतता है। उसे यमदूत भी छू नहीं सकते। सभा में सब विस्मित हो गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि तुलसी और दीपक की महिमा कितनी महान है। प्राचीन काल की बात है। मगध राज्य में चंद्रकेतु नामक एक राजा राज्य करता था। वो अत्यंत बलशाली, विद्वान और नीतिज्ञ था, परंतु वैराग्य और भक्ति से दूर था। उसके मन में धन, बल और सत्ता का गर्व समाया हुआ था। वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था और प्रजा पर अत्याचार करता था। उसके दरबार में अनेक विद्वान, पुरोहित और संत आए, पर उसने किसी की नहीं सुनी। वो केवल अपने अहंकार में मग्न रहता था। राजा चंद्रकेतु का जीवन भोग विलास में डूबा हुआ था। उसने अपने राज्य में यज्ञ, हवन, मंदिरों के अनुष्ठान बंद करवा दिए थे। तुलसी के पौधों को तोड़ने की आज्ञा दी थी, क्योंकि वह इसे व्यर्थ मानता था। उसकी प्रजा भयभीत थी और किसी में विरोध करने का साहस नहीं था। एक दिन महर्षि दुर्वासा राज्य में आए। उन्होंने देखा कि यहां कोई भी धार्मिक कार्य नहीं हो रहा। प्रजा दुखी है और राज्य में अधर्म का बोलबाला है। उन्होंने राजा के पास जाकर उसे समझाया, हे राजा, ये देह नश्वर है। जब मृत्यु निकट आएगी तब ये धन, बल और वैभव कुछ काम नहीं आएंगे। अब भी समय है, प्रभु का स्मरण कर लो। परंतु चंद्रकेतु ने ऋषि का अपमान किया। दुर्वासा को क्रोध आया। उन्होंने शाप दिया, हे मूर्ख, तू अगले जन्म में चांडाल बनेगा और नरक का भोग करेगा। यह कहकर ऋषि वहां से चले गए। कुछ वर्षों के बाद चंद्रकेतु की मृत्यु हो गई। उसके कर्मों के अनुसार उसे यमदूत ले गए। वहां चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा पढ़ा और उसे नरक में भेजा गया। वहां वर्षों तक भयंकर यातनाएं भोगी। अंत में उसे पृथ्वी पर चांडाल योनि मिली। वो अब सोमनगर नामक गांव में चांडाल रूप में जन्मा। नाम था भैरव। वो जन्म से ही हिंसक प्रवृत्ति का था। पशु वध करता, लोगों को डराता और चोरी डकैती करता था। उसका हृदय कठोर था और किसी पर दया नहीं करता था। उसकी पत्नी भी उसी के समान थी। परंतु समय के साथ
धीरे धीरे उसके मन में एक परिवर्तन आने लगा। ये पिछले जन्म के पुण्य और ऋषि दुर्वासा की कृपा का प्रभाव था। एक दिन भैरव शिकार करने गया। दिन ढल गया और वो जंगल में भटक गया। अंधेरा हो गया। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो एक झोपड़ी की ओर बढ़ा। वो झोपड़ी एक वृद्ध ब्राह्मण की थी जो सदा तुलसी पूजन करता और दीपक जलाता था। भैरव वहां रुका। उसने देखा कि तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जल रहा था। उसकी ज्योति अत्यंत शांत और दिव्य थी। भैरव मंत्रमुग्ध हो गया। वृद्ध ब्राह्मण ने उसे भोजन दिया और कहा, रात्रि में कहीं मत जाओ, यही तुलसी के पास बैठो और ये दीपक देखो। ये दीपक तुम्हारे मन को शुद्ध करेगा। भैरव वहीं बैठ गया। उसने पहली बार किसी देवता का ध्यान किया। उसे वो दीपक अत्यंत प्रिय लगने लगा। रात्रि में ही उसकी चेतना बदलने लगी। उसे अपने पाप स्मरण हो आए। रात्रि में उसे एक स्वप्न आया। श्री कृष्ण प्रकट हुए और कहा, भैरव, तू पूर्व जन्म में चंद्रकेतु था। तेरे पापों ने तुझे इस अवस्था में ला दिया, परंतु तुलसी और दीपक की महिमा से तुझे उद्धार का मार्ग मिला है। कल प्रातःकाल तुलसी के समीप दीपक जलाना, फिर तू मुक्त हो जाएगा। प्रातःकाल भैरव ने स्नान किया। स्वच्छ वस्त्र पहनकर तुलसी के पौधे के समीप एक दीपक जलाया। उसके हृदय में भक्ति जागृत हो गई। वो लगातार श्री कृष्ण का नाम जपने लगा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहन निकली। उसी समय आकाश से पुष्पवृष्टि हुई और नारद मुनि वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे भैरव, अब तेरा उद्धार हुआ। तुलसी और दीपक की महिमा से तुझे पुनः दिव्य स्वरूप मिलेगा। भैरव का शरीर त्यागते ही वो दिव्य रूप में श्री कृष्ण के धाम पहुंचा। वहां श्री कृष्ण ने उसे गले लगाया और कहा, तुलसी मेरे हृदय की प्राण है। जो कोई तुलसी के समीप दीपक जलाता है वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। वो मेरे लोक में निवास करता है। कथा समाप्त कर श्री कृष्ण बोले, हे नर, हे नारद, ये कथा केवल एक उदाहरण है। तुलसी के समीप दीपक जलाना साधारण कार्य नहीं है। ये समस्त पापों का नाशक और मोक्ष का द्वार खोलने वाला साधन है। विशेष रूप से कार्तिक मास में तुलसी पूजन और दीपक जलाना सहस्त्र यज्ञों का फल देता है। नारद मुनि भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभो, आपकी महिमा अनंत है। सभा के सभी जन श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाता है उसके कुल के पितरों को भी मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में विशेष रूप से शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी के समीप दीपदान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दीपक जलाने से घर में दरिद्रता, रोग और कलह समाप्त होते हैं। मृत्यु के समय उस व्यक्ति के मुख से हरि नाम निकलता है। यमदूत उसके पास नहीं आते। वो सीधे भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। ये कथा सुनने और पढ़ने से ही पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी और दीपक दोनों ही जीवन में दिव्यता लाते हैं। ये न केवल परंपरा है बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलसी का पौधा और दीपक मेरे प्राण है। जो इन्हें सच्चे मन से पूजता है वो साक्षात मुझ में ही लीन हो जाता है। जय श्री कृष्ण। हरि बोल। राधे राधे। धन्यवाद।